Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पंकज मीना, कॉर्पोरेट ट्रेनर, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो है रोड लाइन मार्किंग के बारे में। आप सभी लोगों ने देखा होगा, जब भी आप रोड पर चलते हैं तो इस तरह की मार्किंग्स आपको देखने को मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई भी मार्किंग किसी भी तरह से बना दी जाती है। हर एक मार्किंग का अपने अंदर कोई ना कोई एक मतलब होता है, और वो क्या मतलब है, क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, इन्हीं के बारे में हम इस वीडियो के अंदर आज कंप्लीटली जानने वाले हैं। तो मैं आप सभी से चाहूंगा कि इस वीडियो को आप सभी लोग अंत तक के जरूर देखें। तो इस रोड लाइन मार्किंग के इस एक्सप्लेनेशन के वीडियो में सबसे पहले जो हमारा पॉइंट आ रहा है वो है वाइट ब्रोकन सेंटर लाइन। अब जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पर ये रोड के बीच में लाइंस बनी हुई हैं। ये जो है लाइंस बनी हुई हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा हाईवेज में जो 2 वे रोड्स होते हैं या जो 4 लेन रोड होते हैं, जहां से आपके बीच में ये मार्किंग दी रही होती है। तो इसका क्या मतलब होता है? तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो मार्किंग है, इसका ये मतलब है, अगर हम 2 वे रोड की बात करें जहां पर दोनों साइड से ट्रैफिक आ रहा है, इस साइड से गाड़ियां जा रही हैं और सामने साइड से भी गाड़ियां आ रही हैं, जो 2 वे रोड होते हैं हमारे, उनके अगर अंदर इस वाइट ब्रोकन सेंटर लाइन को अगर बनाया गया है, तो इसका ये मतलब है कि आप जो है अपनी लेन को ओवरटेक करने के लिए चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपके सामने जो व्हीकल जा रहा है उसके अपोजिट साइड से कोई भी व्हीकल नहीं आ रहा है, या फिर वहां पर सेफ पोजीशन है, तो आप अपनी गाड़ी का एक्सीलरेटर बढ़ा के आप अपनी गाड़ी को दूसरी लेन में ले जा करके वापस से अपनी लेन में ला सकते हैं। इसका ये मतलब होता है कि आप जो है ओवरटेकिंग कर सकते हैं। अब ये तो बात हुई 2 वे रोड की। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि आपके जो एक्सप्रेस वेज होते हैं या जो 4 लेन रोड्स होते हैं, उसमें जो 1 वे रोड होता है, उसमें भी यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलती है ये वाइट ब्रोकन सेंटर लाइन। तो वहां पर उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि आप जो है अपनी लेन चेंज कर सकते हैं। अब वहां पर ये कंपलसरी नहीं है कि आपको लेन चेंज करके वापस आना है अपनी ही लेन में। आप जिस लेन में चाहें उस लेन में गाड़ी को चला सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो टॉप राइट मोस्ट साइड होती है हमारे जो रोड की जो राइट मोस्ट साइड होती है, वहां पर अक्सर जो ओवरटेक के लिए वो होती है, तो उस लेन को छोड़ करके बाकी की जो जितनी भी रिमेनिंग लेन्स हैं, उनमें आप अपनी गाड़ी को आसानी से चला सकते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं व्हाइट सॉलिड सेंटर लाइन के बारे में। अब जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पर ये जो व्हाइट सॉलिड सेंटर लाइन है, इसका मतलब ये होता है कि वहां पर आप ओवरटेकिंग नहीं कर सकते। जैसे आपको दिख रहा है, यहाँ पर ढाल है, एक स्लोप दिया हुआ है रोड के ऊपर, तो यहाँ पर अगर आप ओवरटेक करोगे तो सामने से जो व्हीकल आ रहा है उसकी विजिबिलिटी तो आपको दिख नहीं रही है। तो यहाँ पर इसका ये मतलब है कि आप लेन चेंज नहीं कर सकते। आपको कहाँ रहना है? आपको आपके ही साइड पर रहना है। अगर किसी भी तरह से यहाँ पर व्हाइट सॉलिड सेंटर लाइन, अगर कंटिन्यूअस लाइन अगर आपको देखने को मिल रही है, मतलब कि आप ओवरटेकिंग किसी भी तरीके से वहां पर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ड्यूल व्हाइट सॉलिड सेंटर लाइन के बारे में। अब जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पर दोनों लेन्स की एक इंडिविजुअल सेंटर लाइन है, मतलब कि एक ड्यूल लाइन यहाँ पर दी हुई है। अब इसका क्या मतलब होता है? ये जो ड्यूल सॉलिड सेंटर लाइन है, इसका ये मतलब है कि आपको इसको एक एज अ फिजिकल डिवाइडर ट्रीट करना है। जो 2 रोड के बीच में एक डिवाइडर बना होता है, हम अगर उस डिवाइडर को क्रॉस करें तो हमारी गाड़ी डिवाइडर से टकरा सकती है। ठीक उसी तरीके से आपको इसको ट्रीट करना है। मतलब ओवरटेकिंग तो आप कर ही नहीं सकते, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी लेन में गाड़ी चलाना है, जब तक कि वहां पर ड्यूल व्हाइट सॉलिड सेंटर लाइन आपके रोड पर दिख रही है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो ड्यूल व्हाइट सेंटर लाइन थी, अगर वो येलो कलर की हो जाएगी तो क्या होगा? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो व्हाइट कलर है, ये बता रहा है रेगुलेशंस को, कि आपको ये रूल है, इस रूल को आपको फॉलो करना है। लेकिन अगर वहां पर येलो कलर आ जा रहा है, तो येलो कलर का मतलब है यहाँ पर एकदम स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन, कि आप इसको जो है तोड़ नहीं सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको ड्यूल व्हाइट सॉलिड सेंटर लाइन के केस में बताया कि आप वहां पर ओवरटेकिंग नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको रोड से बाहर आना हो या फिर यू टर्न लेना हो, तब आप उस केस में वहां पर कर सकते थे। लेकिन येलो लाइन के केस में आपको क्या करना है? आपको अपनी लेन पे कंटिन्यूअस चलना है। किसी भी तरह की ओवरटेकिंग आप वहां पर नहीं कर सकते।
ये जो येलो लाइन है इसका यूज किया जाता है मोस्टली हिली एरियाज में, जहां पर आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे जो भी हमारे हिल स्टेशन होते हैं वहां तक के पहुंचने के लिए जो रोड दिया जाता है उसमें माउंटेन पे चढ़ के हमें जाना होता है। माउंटेन के किनारे किनारे रोड बना होता है, उस पे से चल के हमें जाना होता है। तो वहां पर विजिबिलिटी बहुत कम होती है। मतलब कि अगर आप दूसरी लेन में ओवरटेक करते हुए जा रहे हैं और सामने से अगर दूसरी गाड़ी आ रही है तो आपको जो ब्लाइंड कर्व होते हैं, जो अंधे मोड़ होते हैं, उनके कारण आपको कोई भी व्हीकल नहीं दिखता है सामने। इसीलिए हम वहां पर ड्यूल येलो सेंटर लाइन बना देते हैं, जिससे कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी लेन में चलें और सेफ तरीके से आप चल पाएं। विजिबिलिटी अगर नहीं भी है तो भी आप अपने लेन में अगर चलेंगे तो आप सेफ राइड वहां पर कर पाएंगे। इसके बाद एक और चीज आती है कॉम्बिनेशन लाइन। अब जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, कॉम्बिनेशन लाइन में एक लाइन जो है वो येलो कंटिन्यूअस लाइन है और जो दूसरी लाइन है वो क्या है, डॉटेड लाइन है। तो इसका क्या मतलब होता है कि ये जो भी पर्सन इस लाइन में चल रहा है, जिसके राइट साइड में आपको दिख रहा है कि येलो लाइन है, मतलब कि जिसके यहाँ पर कंटिन्यूअस लाइन है वो कभी भी ओवरटेक नहीं कर सकता। और जो बंदा इस लाइन में चल रहा है जहां पर आपको ब्रोकन लाइंस दिख रही हैं, तो ब्रोकन लाइन वाले लोग जो है ओवरटेकिंग कर सकते हैं, उनको यहाँ पर ओवरटेकिंग अलाउ होती है। अब ऐसा आप लोगों को प्रैक्टिकली कहाँ देखने को मिलेगा, तो जैसे कि कोई पहाड़ है, पहाड़ से रोड जा रहा है नीचे, तो वहां पर जब आप देखेंगे जब जो गाड़ियां नीचे उतरती हुई जाती हैं उनकी स्पीड काफी ज्यादा होती है, तो वहां पर जो उसका अलाइनमेंट होता है वो उसके स्पीड को बढ़ा देता है, जो व्हीकल का स्पीड है उसको बूस्ट कर देता है हमारे पहले से स्लोप होने के कारण। तो वो जो गाड़ी है वो पहले से ही स्पीड में है, तो वो आसानी से ओवरटेक कर सकती है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें जो गाड़ी उस घाटी को चढ़ रही है या उस घाटी की चढ़ाई कर रही है, उसके पास तो पहले से ही स्पीड कम है, अगर उसको हम ओवरटेक करने की भी परमिशन दे दें तो वो बहुत लंबे टाइम तक दूसरी ही लाइन में रहेगा और सामने से जो भी गाड़ी आ रही है उससे उसका टकराने का खतरा बन जाएगा। इसीलिए यहाँ पर इन लाइंस का यूज किया जाता है जिसमें एक गाड़ी को परमिशन होती है कि वो ओवरटेक कर सकती है और दूसरी गाड़ी को परमिशन नहीं होती है। जहां पर भी हमारे स्लोप्स होते हैं उस कंडीशन में ऐसी लाइंस को यूज किया जाता है। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको इंडिया में तो देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन अभी अभी हैदराबाद और बेंगलोर के कई स्क्वायर्स पे, कई चौराहों पे आपको ये येलो बॉक्स जंक्शन देखने को मिलेगा। अब इस येलो बॉक्स जंक्शन का क्या मतलब है, जहां पर भी 4 या 4 से ज्यादा रोड हो वहां पर हम क्या करते हैं, ये येलो बॉक्स जंक्शन प्रोवाइड करते हैं। जब भी आपका सिग्नल ग्रीन हो जाता है तब आपको आपकी गाड़ी को इस जंक्शन से तभी पास कराना है जब आपको आपका रोड एकदम क्लियर दिखे। इसका क्लियर इंस्ट्रक्शन यही होता है कि आपको किसी भी कंडीशन में इस येलो बॉक्स जंक्शन के ऊपर गाड़ी ज्यादा देर तक खड़ी नहीं करना है। अगर आप वहां पर गाड़ी खड़ी करके रखते हैं तो आपके ऊपर चालान भी हो सकता है। इसीलिए आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपका जब रोड क्लियर हो, आपका पाथ क्लियर हो, सामने वाली गाड़ी काफी दूर हो, आपको ये लगे कि ये मैं यहाँ से गाड़ी अगर बढ़ा रहा हूं तो मेरी गाड़ी येलो बॉक्स जंक्शन को पार कर जाएगी, उसको क्रॉस कर जाएगी, किसी भी तरह से येलो बॉक्स जंक्शन पे उसका स्टॉप नहीं होगा, उस केस में आप इस येलो बॉक्स जंक्शन को क्रॉस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आ रहा है हमारा वो है जो हमारी सेंटर लाइन होती है, जो ब्रोकन सेंटर लाइन होती है, चाहे वो व्हाइट हो चाहे वो येलो हो, उसमें क्या होगा, स्मॉल गैप्स और लार्ज गैप्स दिए जाते हैं। मतलब कि जो एक लाइन से दूसरे लाइन की स्पेसिंग है वो कभी कभी आपको दिखेगा कि बहुत ज्यादा पास पास है, कभी कभी आपको दिखेगा कि वो बहुत ज्यादा दूर दूर है। तो ये क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है वो समझते हैं अपन। तो आप लोगों ने देखा होगा जब भी हमारे हाईवेज पे हम गाड़ी चलाते हैं और हम गाड़ी चला रहे हैं 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे या 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, तो जब गाड़ी इतना तेज स्पीड में चलती है तो ये जो ब्रोकन सेंटर लाइन है अगर हम इनको पास पास बना देंगे तो वहां पर वो एक कंटिन्यूअस लाइन की तरह हमें दिखने लगेगी गाड़ी की स्पीड ज्यादा होने के कारण। इसीलिए जो हमारे हाईवेज होते हैं जहां पर स्पीड लिमिट बहुत ज्यादा होती है, वहां पर गाड़ियां बहुत ज्यादा स्पीड में चल रही होती हैं, वहां पर हम इन दोनों के बीच की स्पेसिंग को काफी ज्यादा दूर दूर रखते हैं। और वहीं जब हम शहर के अंदर बात करें जहां पर ट्रैफिक ज्यादा रहता है या फिर वहां पर गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा स्लो होती है, तो वहां पर क्या होता है कि हमारी स्पीड स्लो होने के कारण हमें जो ब्रोकन लाइंस है वो एकदम क्लियर दिखती हैं, विजिबल होती है हमारे लिए। इसीलिए हम वहां पर जो स्पेसिंग रहती है उनकी पास पास रखते हैं। तो ये आप लोगों ने देखा होगा जो गैप्स हैं उनको हमने समझा कि कब गैप को हम ज्यादा दे सकते हैं और कब उन गैप्स को हम कम देते हैं। लास्ट पॉइंट यहाँ पर निकल के आ रहा है रंबल स्ट्रिप्स। अब ये रंबल स्ट्रिप्स आप लोगों ने देखे होंगे, कंटिन्यूअस व्हाइट लाइंस हमारे रोड के ऊपर बना दी जाती हैं। तो
इन लाइंस का क्या मतलब होता है दोस्तों, आप लोगों को पता है कि जो रोड है हमारे उन पर ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा चलता है और कई गाड़ियां ऐसी होती है, ट्रक्स वगैरह जो होते हैं वो बहुत लंबे टाइम तक, हमारे जो ड्राइवर्स होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं वो कंटिन्यूअस गाड़ी को चलाते जाते हैं। अब उनको नींद भी आ रही होती है, भूख भी लग रही होती है, और जब नींद आने की कंडीशन होती है उस कंडीशन में अगर वो व्हीकल को एक प्लेन रोड के ऊपर कंटिन्यूअस चलाते रहें तो ब्रेन जो है ये मैसेज देता है कि भाई आपका जो रोड है वो एकदम सीधा है, वहां पर जो ड्राइवर है वो क्या होगा, नींद की कंडीशन में जा सकता है। तो नींद की कंडीशन में वो ना जाए, इसीलिए उसको जगाने के लिए ये रंबल स्ट्रिप्स वहां पर प्रोवाइड किए जाते हैं कि जैसे ही गाड़ी का टायर इस रंबल स्ट्रिप्स के ऊपर से निकले तो गाड़ी के अंदर वाइब्रेशन आए, गाड़ी एक साउंड बनाए, और उस साउंड के कारण जो आदमी को, ड्राइवर को नींद आ रही है उस नींद से वो वहां पर उठ पाए। इसीलिए वहां पर रंबल स्ट्रिप्स प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि ड्राइवर की नींद लगने के कारण किसी भी तरह का कोई भी हादसा वहां पर ना हो। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने बात की रोड लाइन की मार्किंग के बारे में। मुझे लगता है आपको सारी चीजें बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लियर हो गई होंगी। इसमें और भी बहुत सारी चीजें अभी छूट गई हैं, जो ट्रैफिक साइंस हैं, जो आपके रोड के, नेशनल हाईवे के जो माइलस्टोन्स होते हैं उनके बारे में जो अगर आपको जानकारी चाहिए तो मैं चाहूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें और मुझे बताएं कि आने वाले वीडियो को मैं किस टॉपिक के ऊपर बनाऊं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सामने जो लाइक का बटन दिख रहा है उसको प्रेस कर दीजिए, और सब्सक्राइब का जो रेड कलर का बटन है उसको भी हिट कर दीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुंच पाए। और दोस्तों यार अगर करना है कुछ खास तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।